हरिओम फ्रेंड्स, सभी को आत्मवंदन। हम काफी समय से रमन महर्षि, निसर्गदत्त महाराज और अन्य ग्रेट सेजेस की टीचिंग्स को शेयर कर रहे हैं और उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। उन्होंने जो सूत्र हमें ज्ञान के दिए, और शायद अब सभी लोग जो बेसिक्स हैं, उनके मूलभूत सिद्धांत हैं, उनको समझ भी रहे हैं। महर्षि और निसर्गदत्त महाराज ने यही बात कही कि अपने को जानो। आप कौन हो? हु आर यू? हु एम आई? मैं कौन हूं? कहने लगे अध्यात्म का केवल एक ही उद्देश्य है, अपने को जानना। नो दाई सेल्फ। सोक्रेटिस ने भी यही कहा। लोग वहां पे जाते, कहते देखिए दुनिया में ये हो रहा है, संसार में ये हो रहा है। कहते उस धर्म मत देखो, आप आपका काम है कि आप अपने को जान लो। और यदि आपने अपने को जान लिया तो आपके जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया। ये प्रश्न बड़ा ही विचित्र है। हमको लगता है कि मैं अपने को जानता हूं। किसी से आप परिचय पूछो, वो इमीडिएटली अपना परिचय दे देता है। कब उसका जन्म हुआ, क्या उसकी योग्यता है, कौन उसके पेरेंट्स हैं, कौन से गांव में, कौन से शहर में उसने जन्म लिया, क्या उसकी लैंग्वेज है, कौन कौन उसके परिवार में है, क्या उसकी धन और संपत्ति है, किस विचारधारा का है वो, कौन से संप्रदाय का है, कौन से धर्म का है। ये सारे का सारा परिचय मैं अपना देता हूं। आप अपना प्रोफाइल लिखेंगे, ये लिखेंगे। मैं अपना प्रोफाइल लिखूंगा, ये लिखूंगा। अब इन सेजेस ने कहा जो ये आपका प्रोफाइल है, दिस प्रोफाइल बिलोंग्स टू योर बॉडी एंड माइंड। आपकी देह का, स्थूल देह का, और आपकी मानसिकता का, आपके विचारों का, और आपका हिस्ट्री है। ये आपकी बायोग्राफी। इट इज योर बायोग्राफी बेसिकली। कब जन्म हुआ, क्या किया, क्या पढ़ाई की, शिक्षा की, ये सब। लेकिन आपका जो असली सार है, जो आपका स्वरूप है, हु एम आई के द्वारा हम अपने स्वरूप को जानने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में, एसेंस में हम क्या है। और उसके लिए, एसेंस के लिए, वो चीज फिर से आपको समझनी पड़ेगी। जैसे मिट्टी के कितने बर्तन हैं? एक सकोरा है, गिलास है, थाली है मिट्टी की, घड़ा है, और मिट्टी की ईंटें हैं। अब वो सारे के सारे अलग नाम से पुकारे जाते हैं, लेकिन उन सब का जो सब्सटेंस है, उन सब का स्वरूप मिट्टी है। मिट्टी को आप कभी नहीं, उनका स्वरूप जो है वो, चाहे उनको उस रूप में देखें और चाहे उनको तोड़ के देखें, मिट्टी का जो बात है वो मिट्टी जरूर रहेगी उनमें। तो ये सेजेस कह रहे हैं कि ऐसे ही जो आपका स्वरूप है, वो है आत्मा, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस इज द राइट टर्म, चेतन। तो आपको उस चेतन तत्व का बोध होना चाहिए। वो आपका स्वरूप है तो आप हैं ही वो। जैसे गन्ना, गन्ने का जो सार है वो है उसकी मिठास। तो मिठास तो गन्ने में है, लेकिन गन्ने को नहीं मालूम। गन्ना अपने को गन्ना मान रहा है, एक छड़ी मान रहा है। तो ऐसे ही मैं अपने को, और हर एक व्यक्ति अज्ञान के कारण अपने को जो दिखाई देता है, ये स्थूल शरीर, और इसके अंदर जो मेरे विचार हैं, जो बुद्धि है, और जो मेरे इंद्रियां हैं, मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, बाहर के दृश्य जगत, और मेरी साज सज्जा, मकान, गाड़ी, संपत्ति, परिवारजन, इन सबको ही मैं और मेरा, ये सबको मैं अपने मैं से जोड़ लेता हूं। कोई पूछता है तो मैं उसको उससे जोड़ लेता हूं। लेकिन जब छानबीन करते हैं हम इसकी, इन्वेस्टिगेशन, तो हमें अपने सही स्वरूप का मालूम पड़ता है, जो कि है चेतन। चेतन तत्व है जो दिखाई नहीं देता। जैसे गन्ने में मिठास आपको दिखाई देती है क्या? लेकिन उसको आप यदि गन्ने को चूसेंगे तो उसका अनुभव कर सकते हैं। जैसे वायु है,
एयर आपको दिखाई देती है, लेकिन एयर को आप महसूस कर सकते हैं। आकाश है, आकाश आपको उस तरह नहीं दिखाई देता जैसे कि कोई पदार्थ दिखाई देता है। तो इस बात का इन्वेस्टिगेशन करके, पहले तो इस बात को हमने सुना सेजेस से, बुद्ध पुरुषों ने बताया, लेकिन बताने से वो इम्प्लीमेंटेशन में जब तक नहीं आया, आपके अनुभव में नहीं आए। बुक्स में कहीं पढ़ लिया हमने कि हाँ मैं आत्मा हूं, मैं चेतन हूं, तो इससे क्या हमारे अनुभव में वो आ गया? बुक्स से पढ़ के तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। किसी ने, उसको खाना बनाना नहीं आता था, तो उसको चावल बनाने थे, तो उसने कहीं किताब में पढ़ा कि चावल बनाने से पहले चावलों को अच्छी तरह धो लेना चाहिए। तो उसने सोचा कि चावल को अच्छी तरह कैसे धोऊं, साबुन से धोऊं या सर्फ से धोऊं। तो उसने सर्फ में चावल डाल दिए और उसमें धोए और फिर पकाने रख दिए। फिर उसका जो है, उसका फादर या उसकी जो मदर आई, उसने कहा कि तुमने चावल चावल कुकर में डाल दिए, कैसे धोए इनको कि नहीं धोए? कि बहुत अच्छी तरह धोए मैंने, मैंने सर्फ में धोए, अच्छे वाले में, जो बेस्ट क्वालिटी का सर्फ है। अब उसने वो पढ़ा किताब का और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, और वास्तव में और उसने अच्छी तरह धोए, ये भी बात है। अब उसकी मदर ने कहा ये चावल ही बेकार हो गए, इसको खाओगे तो और जो है आपको डिजीज लग जाएगी। तो ये ज्ञान जो है, आत्मा का ज्ञान, इसको बुक से पढ़ लिया, इधर उधर बता दिया, तो उससे वो अर्थ का अनर्थ हो जाता है ऐसे ही। तो इसलिए संतों ने कहा इस ज्ञान को पहले सुनो, और ये संत ही, जिन लोगों ने उसको अनुभव किया, उनकी वाणी से ही इसको आप जो है सीख सकते हो या इसको अनुभव में उतार सकते हो। और ऐसे ही वैसे जैसे उस बच्चे ने किया कि उसने अच्छी तरह चावलों की धुलाई कर दी, तो वैसे ही हम लोगों का काम हो जाता है। तो ये हमने सुना कि हम शरीर नहीं है, हम मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, और हम चेतन है। इस बात को हम कितना भी रिपीट करें, अब हमें उन्हीं संतों से ये जानना है कि हम इस तत्व को जाने कैसे। तो उन्होंने, रमन महर्षि ने और निसर्गदत्त महाराज ने इसके लिए एक अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा कि वो तत्व हमेशा आपके अंदर है, जैसे गन्ने के अंदर हमेशा मिठास है ही, मिट्टी के बर्तन हैं और मिट्टी हर एक में है ही, ऐसे ही आपके अंदर वो चेतन तत्व है। लेकिन मेरे अंदर चेतन तत्व है, इसका मुझे एहसास होना चाहिए। तो वो एहसास मैं कैसे करूं? मैं अपने उस तत्व का कैसे एहसास करूं जिसको मैं चेतन कहता हूं या आत्मा कहता हूं? तो उन्होंने ये कहा कि जो जो भी आप देख सकते हो, जो भी आप महसूस कर सकते हो, जो दृश्य के रूप में है, उसको अलग करते जाओ अपने से। क्योंकि जो आप देख रहे हो, जो दृश्य है, वो आप दृष्टा हैं। दैट इज सीन एंड यू आर द सीयर। तो दृग दृश्य विवेक से पहले उसको अलग कर दो, क्योंकि ये तो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है आपकी बुद्धि से। आप इसी बुद्धि से ये जान पा रहे हैं कि मेरे सामने ये लैपटॉप रखा है, तो लैपटॉप मेरे लिए दृश्य है और मैं इसको देख रहा हूं, मैं इसका सीयर हूं। तो डेफिनेटली लैपटॉप मुझसे अलग है। यही बात मेरे शरीर पे आती है। ये जो स्थूल शरीर है, इसको मैं देख रहा हूं, मुझे हाथ दिखाई दे रहे हैं, और मैं बोलता भी हूं मेरे हाथ, मेरी आंखें, मेरे पैर, मेरा शरीर। तो जो शरीर है वो भी एक दृश्य है, और इस शरीर को देखने वाला क्या है? मेरा माइंड है, मन। तो कहते हैं ये शरीर को भी आप ये कह दो कि ये शरीर भी मैं नहीं हूं। क्लियर है? क्योंकि शरीर को भी देखने वाला जो है, उसकी दृष्टि में शरीर एक दृश्य है। अब मन आता है, मन में जिसमें विचार है, क्योंकि मन और बुद्धि ही इसको देख रहे हैं, शरीर को। तो कहते हैं ये जो मन है,
अब मन पे आ जाओ। मन क्या है? मन एक विचार होता है, विचारों का एक संकलन, संग्रह, और उसका जो आधारभूत विचार है वो है मैं विचार। तो कहते हैं ये मैं विचार, इसको भी देखने वाला तत्व है, वो आत्मा है, चेतन। तो माइंड भी आप नहीं हो, माइंड भी दृश्य है। तो लास्ट में जो सीयर बचता है, दृष्टा, वो बचता है देखने वाला। अब जब आपने इन सबको अलग कर दिया, दृक दृश्य विवेक से आपने ये सर्जरी या एक जांच तो कर ली। अब जो बचा, अब पूछो हु एम आई, ये जो बचा है ये कौन है? इसको आप जो है और कोशिश करो जानने की। ये महर्षि रमन ने बताया। और निसर्गदत्त महाराज ने क्या बताया? जो बचता है वो आपका आई एम है, मेरा होनापन मात्र। जो बचा उसके बाद बस आप में एक ये एहसास रहता है कि मैं हूं, आई एग्जिस्ट। तो वो सेंस ऑफ एग्जिस्टेंस जो है प्योर, वो आपका चेतन तत्व या आत्मा है। तो जब मैं कह रहा हूं आई एम लुकिंग एट यू, तो लुकिंग तो ये क्रिया है, आई एम उसमें भी शामिल है, वो वही भाव। आप देखेंगे आई एम टॉकिंग, टॉकिंग एक क्रिया है, आई एम वहां पे भी है। आई एम ए बॉडी, शरीर अलग है और वो आई एम अलग है। आई एम थिंकिंग, मैं सोच रहा हूं, थॉट एक फंक्शनिंग है, और आई एम उसमें भी है। तो आई एम सबके केंद्र में है, लेकिन वो आई एम को हम आई एम पे हमारा ध्यान नहीं रहता। और यदि आई एम बोलते भी हैं तो उसमें आई का जो सेंस है उसमें हम बॉडी को अपने शामिल कर लेते हैं। तो निसर्गदत्त महाराज ने कहा कि ये जो सेंस ऑफ आई एम है, इसी का दूसरा नाम है बीइंग। इस आई एम में ना आपका नाम है और ना आपकी फॉर्म है, ये आपका एसेंस है। और ये जो आई एमनेस है, बीइंगनेस, ये मेरी, आपकी, तीसरे व्यक्ति की, सभी लोगों की एक ही है। उसी का नाम है अस्तित्व, एग्जिस्टेंस, होनापन। और जो आई एम दिस, आई एम दैट जब हम जोड़ लेते हैं तो वो हमारी पर्सनैलिटी हो जाती है, व्यक्तित्व। तो जो हम अपना परिचय देते हैं वो परिचय मेरी पर्सनैलिटी का होता है। पर्सनैलिटी क्या है? एक मुखौटा है। पर्सनैलिटी का ना शब्द ही एक पर्सुना से उत्पत्ति हुई। पर्सुना का मतलब होता है एक मास्क। तो ये शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों का, इनका सबका एक मास्क है। तो जो ये सेंस ऑफ आई एम है, कहते हैं ये हमेशा जैसे का तैसा रहता है, ये बदलता नहीं, ये चेंजलेस है, अपरिवर्तनशील है। और शरीर भी आपका बदल रहा है। शरीर को बदलते हुए शरीर को कौन जान रहा है? ये आई एम जान रहा है। आई एम बताएगा, आई आई रिमेंबर, या आई एम रिमेंबरिंग कि आई वॉज ओनली 2 pounds when I was born, और 1 pound when I was born, like this। तो ये जो चेंजलेस है सबस्ट्रेटम, इसको कहा दिस इज द ओनली रियलिटी, जिसको कहते हैं ब्रह्मन तत्व। तो ये सगुण ब्रह्मन है, आई एम। यदि इस आई एम को आपने जान लिया तो आपका आधा पढ़ाई पूरी। इस सेंस ऑफ आई एम को ही ढंग से नहीं समझ पाते हम, क्योंकि इसमें ना तो कोई शब्द काम करेगा, कहने के लिए मैं शब्द बोल रहा हूं, ये एक एहसास मात्र है। जो एहसास हमेशा आपके साथ रहता है कि मैं हूं, इसको महाराज कहते हैं ये खुद चेतन तत्व खुद बोल रहा है, आई एम, अहम अस्मि। उसके बीच में ब्रह्मन भी हमने इंसर्ट कर दिया। ब्रह्मन तो केवल एक वर्ड हमने कर दिया, वो तत्व खुद बोल रहा है अहम अस्मि, अहम अस्मि, अहम अस्मि। और आप उसके साथ साथ मैं बॉडी हूं, मैं मन हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, वो जोड़ देते हैं। तो वो तत्व जो है, उस तत्व पे बस आपकी निष्ठा हो जाए, उस तत्व पे आप केंद्रित हो जाएं। वो चेंजलेस है, ज्यों का त्यों, हमेशा वैसे का वैसा, उसका कोई
कम और ज्यादा नहीं होता, वो सबस्ट्रेटम है, आधार है, और सबको इल्यूमिनेट करता है। उसकी कवरिंग हो गई आपकी। किससे कवरिंग हो गई? तमाम चीजों से आप जुड़ गए, अपने शरीर से जुड़ गए, मन से जुड़ गए, विचारों से जुड़ गए, साधनों से जुड़ गए, संबंधों से जुड़ गए। उस सब ने आप ढक लिया। और आपकी आंखों से ये जो तत्व है, जो आपका रियल एसेंस या स्वरूप है, वो स्वरूप ढक गया। जैसे मिट्टी कहे मैं मिट्टी नहीं हूं, मैं तो घड़ा हूं। मिट्टी कहती है मैं घड़ा हूं, मैं मिट्टी नहीं हूं। ऐसे ही व्यक्ति वो तत्व की जगह मैं बोलता हूं कि मैं तो एक शरीर हूं, मैं तो एक पर्सनैलिटी हूं। जैसे ओशन है, ओशन की तरंग अपने को कहे मैं वाटर नहीं हूं, मैं तो अलग से तरंग हूं। ओशन का भी सब्सटेंस वाटर है, उस तरंग का भी वाटर है, और वो दूसरी तरंगों को भी अलग मान ले। तो जब वो अपने ये तरंग ये एहसास कर ले कि मैं वाटर हूं, तो वो ओशन हो जाती है। और जब तक वो अपने को केवल तरंग मानती है, उसका एक नाम है, उसका एक रूप है, वो सबसे अपने को अलग मानती है। तो जैसे ही आप अपने एसेंस को, अपने सब्सटेंस को, अपने होनेपन को, इसको कहा है सत स्वरूप को जान लेते हैं, आई एम, तो आप जान जाते हैं ये सारा अस्तित्व एक ही है। आपका भी वही स्वरूप है, मेरा भी वही है, हर एक का वही है, हर एक प्राणी का वही है। ये बीइंगनेस है। बीइंग के आगे जब ह्यूमन लगता है तो आप ह्यूमन बीइंग होते हैं। तो इस तत्व में ह्यूमन नहीं शामिल है, फॉर्म शामिल नहीं है। इट इज फॉर्मलेस। और ये एहसास है आपको जो कहती हूँ। तो इसी एहसास में जब आप ठहरेंगे, ठहरते रहेंगे, ठहरते रहेंगे, तो ये इतनी दृढ़ता आ जाएगी कि एक कुछ समय के बाद, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, इसमें आपका पूरा ठहराव हो जाएगा। और जो इसके साथ आपने जोड़ा हुआ था, वो इससे अलग हो जाएगा। इसके साथ जो आपके जोड़ने के अटैचमेंट की फीलिंग्स हैं, शरीर की, मन की, बुद्धि, आपको समझ में आ जाएगा ये सब अलग है। रहेगा आपके साथ ही। व्यवहारिक स्तर पे आप कभी भी फंक्शन वैसे ही करोगे, बोलोगे भी, चलोगे भी, शरीर से क्रिया भी होगी, लेकिन जो आपका भी तादात्म्य है, आइडेंटिफिकेशन, वो खत्म हो जाएगा। आप अपने केंद्र पे आ जाओगे, इस होनेपन के एहसास में ही जियोगे 24 आवर्स। और ये निर्लेप है। और जब ये गहराएगा, अल्टीमेटली एक लाइन और आगे की बता रहा हूं, थोड़ा नहीं तो कॉम्प्लिकेट, उसका भी साक्षी वो है निर्गुण ब्रह्मन, अनमैनिफेस्ट एब्सोल्यूट। इसका भी साक्षी, क्योंकि कोई भी चीज बिना साक्षी के आप नहीं जान सकते। अभी मैं यहां बैठा हूं और आप बैठे हैं, क्या आप केवल अपने को ही देख रहे हैं, मुझको ही देख रहे हैं? इतना बड़ा जो ये तमाम सारा स्पेस है, इसको कैसे देख पा रहे हैं? यदि ध्यान करें तो हमेशा कोई साक्षी या विटनेसिंग है, उसकी प्रेजेंस में ये सारा खेल रचा जा रहा है। तो उसका धीमे धीमे आपको बोध होने लगता है कि एक सत्ता है ऑलरेडी, जो अंदर भी है और बाहर भी है। अंदर वो अंतर्यामी है, और बाहर वो ओमनिशिएंट है। ऐसा लगने लगेगा। तो जैसे ही इसका आपको थोड़ा भी बोध होता है, तो फिर लगता है वाओ, मैंने तो कभी तक ये सोचा ही नहीं। मैं तो ये सोच रहा था कि ये सब इन आंखों का कमाल है, या इस बुद्धि का कमाल है। अभी मैं ब्रह्मांड का शब्द कहूं आपसे, आप बिल्कुल ब्रह्मांड में तत्काल नॉलेज में आपके ब्रह्मांड आ जाता है। तो क्या इतनी आपकी ये मन बुद्धि की ताकत है? ये उस कॉन्शियसनेस की ताकत है। वो कॉन्शियसनेस एकदम आपको टाइमलेसनेस में ले जाती है तत्काल। जब आदमी कभी, आप शमशान पे गए हो, अभी मैं शमशान में गया, एक हमारे परिचित थे, उनकी डेथ हो गई।
तो मैं वहां पे गया, और एक ही सेकंड में, 2 सेकंड में, जब से मैं 40 साल से उनको जानता था, उनकी सारी तस्वीर मेरे सामने आ गई। वो मन और बुद्धि का लिमिटेड काम में थोड़ी होता है। 2 सेकंड में पूरे का पूरा सबका सब अवेयरनेस में आ जाता है। तो वो इतना व्यापक है, और विटनेसिंग के कारण होता है ये। जब कोई व्यक्ति का डेथ होता है, तो उसकी पूरी की पूरी स्टोरी, कहते हैं कि वो मुश्किल से 4 सेकंड में सबका सब उसके सामने आ जाता है, बचपन से लास्ट तक का, जो भी उसने किया और जो नहीं किया। और उसका जो निचोड़ होता है, भाव, कंक्लूजन जिसको कहा, यस, एसेंस, वो भाव, उसका निचोड़, वो उसके साथ जाता है, यदि वो मुक्त नहीं हुआ तो। और उससे अगला जीवन उसका निर्धारित होता है। तो निसर्गदत्त महाराज ने बहुत अच्छी तरह से बताया कि आप अपने सेंस ऑफ बीइंग, आई एमनेस, बस इस पे ठहर जाओ, बार बार इस पे आओ। जैसे जैसे इस पे आओगे, आपका जो ये साइकोलॉजिकल आई है, मैं, मनोवैज्ञानिक मैं, अहंकार वाला, जो शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, इस सब से जो जुड़ाव है, ये भ्रांति, ये टूट जाएगी। और वो जो आई एमनेस है, वो चेंजलेस है, हमेशा फ्रेश है, उसमें कोई अभाव नहीं, एबंडेंस है, तृप्ति है। वो सब खुद ब खुद आने लगेगा आपको। ना कोई डिजायर है वहां पे, और ना कहीं फियर है। और वो कहीं दूर नहीं है, वो अभी इसी क्षण, हियर एंड नाउ, वो आप हो। तो आपको क्या करना है? केवल मास्टर को या उन सेजेस को, आपको, आपकी नजर को उधर ले जाना है। आपकी जो नजर ऊपर अटक गई, उस नजर को वहां तक वो चली जाए, दृष्टि आप। क्योंकि आप तो हमेशा वो हो ही। आई एम के बिना तो काम ही नहीं है किसी का। रोज बोल रहे हो, आई एम गोइंग, आई एम ईटिंग, आई एम दिस, आई एम दैट। लेकिन दिस एंड दैट ने उस पर पर्दा डाल दिया। आप दृश्य में अटक गए, विषयों में अटक गए। आप देखें पूरा जीवन, सुबह से शाम तक आप विषयों में तो रहते हैं। खाना बनाना है, ऑफिस जाना है, उससे बात करनी है, ये सब ऑब्जेक्ट है। और इसका जो सीयर है, जो दृष्टा है, जो नोअर है, सब्जेक्ट जिसको कहते हैं, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से आपकी दृष्टि हट गई। और इसलिए साधना भी हमारी सारी ऑब्जेक्टिव होती है। साधना भी हम कैसे करते हैं? हमने किसी मूर्ति पर अपना ध्यान लगा लिया, भ्रकुटी के बीच में त्राटक कर लिया, ध्यान लगा लिया, श्वास पे ध्यान लगा लिया, ये सब ऑब्जेक्टिव मेडिटेशन है। तो रमन महर्षि निसर्गदत्त महाराज कहते हैं, इस साधना से काम नहीं चलेगा। इससे आपका कंसंट्रेशन बढ़ सकता है, बट ऑब्जेक्टिव मेडिटेशन से, उसको कहा प्रोग्रेसिव पाथ ऑफ रियलाइजेशन, जिसमें आपको कई जन्म भी लग सकते हैं, धीमे धीमे, स्लो। पिपील का मार्ग, पिपील का क्या होती है? चींटी। और ये है गरुड़ मार्ग, ईगल की तरह से फास्ट। ये बताता है आप अभी इसी क्षण, यू बी इन हियर एंड नाउ, एंड आप जो है इनवर्ड हो जाओ। ट्राई टू नो हु एम आई, एंड कम टू नो यू आर, आई एम, दिस इज द रियलिटी। बस इतना, मैं हूं, होनेपन को समझ लो, उस एहसास में जियो, बार बार उस एहसास में आ जाओ। कैसे आओगे? बी क्वाइट, स्टॉप थिंकिंग। बस विचार गिर जाएं आपके, 1 सेकंड के लिए, यू आर देयर। विचार आपके गिर जाने चाहिए, और विचार भी आपके गिरते हैं। लेकिन कभी कभी अनकॉन्शियसली आप अपने होनेपन के एहसास को महसूस भी करते हैं, लेकिन अबोध होते हैं उस पे। जैसे बच्चा है, बच्चे को कहते हैं परमात्मा है। बच्चा तो परमात्मा का रूप है।
एक 2 साल के बच्चे में वही होनेपन का बस एहसास होता है। उसे ये नहीं मालूम उसके सामने जो खड़ा है वो कौन है। उसको ये भी नहीं मालूम कि वो आदमी की फॉर्म में है या एनिमल की फॉर्म में, उसको ये भी नहीं मालूम। उसको ये भी नहीं मालूम वो लड़का है लड़की है। लेकिन उसे ये एहसास है कि वो है, बस। वो शुद्ध एहसास, वो है आई एमनेस। और उसको कहते हैं वो परमात्मा के स्वरूप है, लेकिन वो अबोध है। आप बड़े होकर के उस एहसास का आपको बोध हो जाए और उसमें आप ठहर जाएं। सो दैट विल बी ए वेरी रिवोल, उससे पूरा आपका रिवोल्यूशन हो जाएगा। देयर विल बी ए टोटल ट्रांसफॉर्मेशन। आपके सारे अटैचमेंट गिरने लगेंगे। फ्रीडम क्या है? फ्रीडम इज फ्रीडम फ्रॉम अटैचमेंट्स। फ्रीडम मीन्स फ्रीडम फ्रॉम फियर्स एंड डिजायर्स। इस आई एम का एहसास पे बस आ जाएं। ये इतना बड़ा सूत्र गुरु कृपा ने, गुरु के अनुग्रह से, निसर्गदत्त महाराज ने, जिसका जीवन एक बहुत सादा जीवन, 3-4 कक्षा पास महाराष्ट्र महाराष्ट्र के एक छोटे से चाल में रहते हैं जहां 8-10 कमरे, उनके कमरे में 8-10 लोग से ज्यादा उनके कमरे में नहीं बैठ सकते। एक छोटा सा स्टोर चलाते हैं, 5-6 बच्चे हैं, लेकिन उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। और विदेशों से लोग आ रहे हैं और वहीं बैठा रहे हैं उनको। और जब समझ में आ गया कि यू गो नाउ, योर योर जॉब नाउ, माई जॉब इज ओवर, किसी के समझ में नहीं आया, उसको कह दिया यू कैन नॉट अंडरस्टैंड, गो बैक। और जो उसको आ गया वो कहता गुरु जी बैठना चाहता हूँ, नो, नाउ यू हैव अंडरस्टूड, नाउ यू गो बैक। और को सिखाएंगे। सो कितना वो आदमी, उसको देखो शख्सियत को कितना डिटैच है। एक ही आदमी उनको कहता तो बहुत बड़े फ्लैट में शिफ्ट कर देता। लोग कहते आप विदेशों में चले, नहीं हमको नहीं जाना, आई एम हैप्पी हियर। दैट काइंड ऑफ उनका लाइफ जो है, दैट इज ए डिमोस्ट्रेटिंग एग्जाम्पल। नहीं तो हमारे बहुत सारे साधु संत हुए, उनको जब बाहर जाने को मिला तो वहीं आश्रम खोल दिए उन्होंने, क्योंकि वहां उनको जो है अच्छी कंडीशंस मिली। लेकिन ये लोग इतने, इनका लेवल ये था कि इनके लिए बाहर की परिस्थिति, बाहर का एनवायरनमेंट का कोई मतलब नहीं। रमन महर्षि के लिए कोई मतलब नहीं, निसर्गदत्त महाराज के लिए नहीं मतलब। जबकि इनकी जो ये डीप नॉलेज थी, इसको अप्रिशिएट बाहर वालों ने ज्यादा किया, विदेशियों ने ज्यादा किया। और उनके माध्यम से इनके ज्ञान का और इनके रियलाइजेशन का इंडियंस को पता चला। क्योंकि इंडियन मेंटेलिटी है, जो बाहर के लोग आकर के किसी को ऑथेंटिकेट करें, किसी को वैलिडेट करें, तब हम उसको महत्ता ज्यादा देते हैं। तो इन्होंने ये सूत्र भी बता दिया क्लियर कट। और जो उनके पास आता उसको वो 2-3-4 घंटे में बार बार बात करके उसको ये एहसास, फीलिंग और द एक्सपीरियंस दैट यू आर प्योर बीइंग, उसमें नोइंगनेस शामिल होती है। यू नो यू आर, बस। यू आर मीन्स, आई मीन्स सत होना, एंड चित का मतलब है उसकी नॉलेज। जब आप कह रहे हैं मैं हूं, तो इसकी नॉलेज है आपको। और जहां ये दोनों मिले वहां पे आनंद। तो ये बस आपको ये समझ लें और फिर इस एहसास में जीने लगे। इस एहसास में आपका फॉर्म नहीं है, आपका नाम नहीं है, आपकी हिस्ट्री नहीं है, कुछ नहीं है। इस क्षण में यहीं पर यू आर दैट। तो ऐसा होता है ज्ञान। ये ज्ञान ऐसा है कि जब सब कुछ जिसको आप जान रहे हैं ये मैं हूं, वो सब हट गया और केवल आपका होनापन, आपका अस्तित्व, वो अस्तित्व, आप अस्तित्व ही हैं, ये आपकी समझ में आ जाता है। तो दिस दिस इज द नॉलेज ऑफ द ग्रेट मास्टर्स, अल्टीमेट नॉलेज, एंड इट इज सो स्ट्रेट, बट यू नीड ए वेरी शार्प माइंड फॉर दिस, वेरी वेरी शार्प माइंड टू ग्रेस्प इट। चूंकि हम लोग उतना फोकस माइंड नहीं रखते, तो इसलिए ज्ञान मार्ग यहाँ पे मुश्किल था। भक्ति में लोग ज्यादा जाते थे।
भक्ति में है कि यू जस्ट सरेंडर एवरीथिंग। बट एक बार ज्ञान मार्ग का जो विशेष महत्व है वो ये है कि यदि आपने जान लिया तो अज्ञान इमीडिएटली बर्न हो जाएगा, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड यू आर दैट। सो वी आर लकी कि हम, वी आर फॉर्चुनेट कि हमको ऐसे मास्टर्स का ये नॉलेज, ऐसे सोजेज का नॉलेज मिला जो कम से कम हमको बता रहे हैं कि आप ये हो और आप इस सूत्र को पकड़ो और आप जो है उसका बोध भी कर सकते हैं। पहले हम बौद्धिक स्तर पे इसको समझें और फिर इसमें ठहरें, ये प्रैक्टिस करें। और उसके क्या एट्रीब्यूट्स हैं जब आप सेंस ऑफ आई एम में होते हैं? टोटल साइलेंस, उसमें टोटल साइलेंस होती है, बिकॉज माइंड इज नॉट देयर, विचार नहीं है उस स्थिति में। होनेपन का एहसास आपका पहले होता है, उसके बाद मैं विचार की उत्पत्ति होती है, उससे जुड़ती है। तो इट इज प्रायर टू योर थिंकिंग। आप बोलते हो उससे पहले है वो एहसास। सो इट इज बिफोर द वर्ड्स। मैं जब कहता हूं उससे पहले मेरे अंदर वो एहसास है ही, तभी मैं बोल रहा हूं। बिना एहसास के बोल ही नहीं सकता। बिना एहसास के कोई फंक्शनिंग हो ही नहीं सकती शरीर की। बिना होनेपन के कोई थॉट हो ही नहीं सकता। तो इट इज प्रायर टू दैट। जो भी आप सोचते हैं, जो भी आप समझते हैं, जो भी आप करते हैं, उन सबसे पहले आप होते हो। और जब आप नहीं करते, नहीं सोचते, नहीं समझते, तब भी आप होते हो। हमेशा होते हो। जब आप जागृत में ये सब नजारा देख रहे हो, तब भी आप हो। जब आप स्वप्न में स्वप्न देखते हो, तब भी आप होते हो। और जब आप नींद में हो, तब भी आप होते हो। तो आपका होना तीनों अवस्थाओं में वैसे का वैसे ही होता है। तो दैट इज ए कॉमन थ्रेड, दैट इज ए कॉमन सबस्ट्रेटम। केवल हमको उस पे अपने को ठहराना है, उसकी तरफ हमको ध्यान देना है। उसका एहसास में जिए हम, उसके एहसास में अपने को केंद्रित कर लें। और जो ये नॉन सेल्फ है, इसको नॉन सेल्फ का, शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, जो ये मनोवैज्ञानिक आई अहंकार है, इसको लेट गो कहें। इससे अपने को डीलिंग करें, डिसोसिएट करें। ये अज्ञान के कारण हम इसको हकीकत समझते हैं। अज्ञान के कारण हमको ये सही लगता है कि ये सत्य है। ये सत्य नहीं है। इसके अंदर जो जीवंतता है वो भी उस होनेपन के एहसास के कारण है। होनेपन से वो जुड़ जाता है। मैं बोल रहा हूं, मेरे बोलने में जीवंतता मेरे होनेपन के कारण है। ऐसा, इसको बस आप एक बार समझ लेंगे तो बस फिर उसमें गहराते जाएं, गहराते जाएं। आपको खुद अच्छा लगेगा, वो आपका केंद्र है, आपका सेंटर है। धीमे धीमे आपके सारे अटैचमेंट्स, सारे फियर्स सब खत्म हो जाएंगे। और माइंड क्या है? माइंड इज ए बंडल ऑफ थॉट्स। थॉट्स क्या है? थॉट्स आर ऑन अकाउंट ऑफ योर डिजायर्स एंड फियर्स। कुछ आप चाहते हैं, उसके कारण विचार आते हैं पास्ट के, या आपने अपनी बायोग्राफी से अटैचमेंट कर रखा है, आपकी बहुत सारी कहानियां हैं, आपने बहुत तीर चलाए हैं, हमने सबने ही कुछ ये किया, कुछ वो किया, वही बोलते रहते हैं। और दूसरों ने हमारे साथ गलत किया, उसकी कहानी है हमारी। या तो विक्टिमहुड की कहानी है या हमारी बड़ी विक्टरहुड की कहानी है। ऐसा, तो वो कहानियां सुनाते रहते हैं। मैंने तो ऐसा किया, उसके साथ उसने ऐसा किया, ये हुआ वो हुआ, यही चलता रहता है। दैट इज ऑल ए गार्बेज। वो आप है ही नहीं। तो वो सब खत्म हो जाएगा। वो विचार पे है माइंड, और माइंड आप है ही नहीं। तो जितनी भी स्मृति है, मेमोरी, वो खुद ब खुद ही खत्म हो जाएगी। केवल इतनी मेमोरी रहेगी कि कभी व्यवहारिक जीवन में
रेफरेंस के लिए जरूरत पड़े तो वो वहां से आ जाएगा, जस्ट टू कोरिलेट। लेकिन उसके साथ जो कहानियां हैं आपकी, दैट इज ऑल इल्यूजन। कहानी क्यों बैठे हैं आप? मैं उस सड़क पे गया था, वहां पे जो है मुझे चोट लग गई। अब चोट लग गई, क्या हुआ? वो हो गया तो गया। तो बहुत सारी चीजें जो हमने एक्यूमुलेट कर रखी हैं, दैट इज ऑल गार्बेज, दैट इज ऑल इल्यूजन। तो जब पता चलता है इस ये सब इल्यूजन है, तो वो खुद ब खुद ही खत्म हो जाता है। योर माइंड बिकम्स टोटली क्लियर, बिकॉज यू आर नॉट द माइंड। योर माइंड बिकम्स एम्प्टी। एम्प्टी माइंड is as good as no mind. Therefore, Buddha says emptiness. Advaita says reality, fullness. Emptiness and fullness, they are all the one, the same. Shining void. नागार्जुन जो बुद्धिस्ट में एक बहुत बड़े रियलाइज सेज हुए हैं, वो कहते हैं शाइनिंग वॉइड है ये अल्टीमेट एम्प्टीनेस, वो शाइन करती है। ये रियलिटी भी जो है, ये भी शाइन करती है, इल्यूमिनेट करती है। जैसे स्क्रीन होता है सिनेमा का, वो सबका आधार भी है और इल्यूमिनेट भी करता है। स्क्रीन में इल्यूमिनेशन ना हो तो पिक्चर जो है कैसे दिखाई देगी? तो इस प्रक्रिया में पहले आपको अपने को ब्लैंक करना है। अब प्रश्न उठता है कि जब ये हो जाएगा तो फिर हमारा तो इस सबसे संबंध ही छूट जाएगा। जैसे कोई बहन कहती है अब मैं इससे संबंध नहीं, कुछ नहीं, ये नहीं, तो ये कंफ्यूजन है। वो कहते नहीं, पहले रियलिटी को जान लो, उसके बाद उस पे जो पिक्चर चल रही है, वो पिक्चर भी रियलिटी है, उसी का पार्ट है। तो पहले व्यतिरेक, नेति नेति नेति, और फिर अन्वय, फिर उसके बाद उसके साथ देखना है कि सब जगह वही तत्व है, वही तत्व भाषित हो रहा है। तो पहले हमने सफाई कर दी, सो दैट वी अंडरस्टैंड अवर रियल नेचर, टोटल एम्प्टीनेस या टोटल क्लीन स्लेट, कोरा कागज। और फिर उस पे फिर से चित्र जो बने, वो चित्र भी, लेकिन हमारी नजर उस कागज पे रहेगी और चित्र भी उसी का पार्ट है। सो दैट इज द फुल रियलाइजेशन, व्यतिरेक से और अन्वय से उस पे फिर से और आएंगे। तो इसलिए सब जगह वही ब्रह्म तत्व, एक तत्व ही सब जगह नाच रहा है, लेकिन हमारा ध्यान अधिष्ठान पे रहता है। जो अनेक रूपों में है वही जो है सब जगह भाषित हो रहा है, उसको कहते हैं भासना। वही एक तत्व अनेक रूपों में भाषित हो रहा है, और वो मैं स्वयं हूं, तो मैं ही सब जगह भाषित हो रहा हूं। आत्मनिष्ठा, अहम ब्रह्मास्मि। तो फिर वो अहम ब्रह्मास्मि आपको थोड़ा थोड़ा वो ज्ञान प्रकट होता है। और जब ज्ञान ज्ञान प्रकट होता है तो चूंकि वननेस आ जाती है आप पे, थॉट जो है, माइंड जो है, वो खंडित है, डिवीजन। कोई भी विचार जो है वो पास्ट का होता है या फ्यूचर की कल्पना होती है, तो वो खंड है, डिविजिव है। जहां डिवीजन होगा वहां कन्फ्लिक्ट होगा। ऑल थॉट्स लीड टू कॉन्फ्लिक्ट, एंड द रियलिटी अखंड है, अनडिवाइडेड है, नॉलेज अनडिवाइडेड है। तो अनडिवाइडेड में केवल प्रेम होता है, देयर इज नो कन्फ्लिक्ट, देयर इज ए टोटल पीस, टोटल साइलेंस, टोटल ब्यूटी, कुछ भी कहिए। सो व्हेन यू अंडरस्टैंड यू आर दैट, तो फिर आपके अंदर कंपैशन, वननेस, इंटीग्रेशन होता है आपके अंदर। और जो ये डाइवर्सिटी बाहर दिखाई देती है, वो भी उसी तत्व का एपियरेंस है, उसी तत्व की का एक आयाम है, ऐसा महसूस होता है। तो सभी तत्व, सभी जगह पर आप उसी तत्व को देखते हैं, उसी अधिष्ठान को देखते हैं। जैसे जो पिक्चर होती है स्क्रीन पे, तो पिक्चर का कोई अस्तित्व है क्या? पिक्चर का कोई अस्तित्व नहीं है। पिक्चर एक मॉड्यूलेशन है। कहते हैं पिक्चर स्क्रीन पर एक मॉड्यूलेशन है लाइट इफेक्ट से। यदि घड़े में से मिट्टी निकाल दें
तो घड़े का क्या अस्तित्व है कोई? मिट्टी निकाल के आप घड़ा का सोचिए, कोई नाम रूप बचेगा? नहीं बचेगा। ऑर्नामेंट्स में से गोल्ड निकाल दीजिए, वेदर ऑर्नामेंट्स का कोई भी अस्तित्व बचेगा? नाम और रूप जो है वो केवल एक आरोपण है, उस पे सुपर इम्पोजिशन। इफ यू टेक आउट द एसेंस, देन नथिंग रिमेन्स, इट इज ओनली एन अपीयरेंस। इसलिए उसको कहते हैं इट इज एन इल्यूजन। हाउ इट इज एन इल्यूजन? इफ यू टेक अवे द गोल्ड फ्रॉम एनी ornament, suppose there is a bangle, you there is a bangle, it is made of gold। अब आपको ये कहा जाए इसका गोल्ड निकाल दो, गोल्ड निकाल दिया तो क्या बचा वहां पे? बैंगल इज नॉट देयर। सो इसको कहा इट इज एन इल्यूजन, इट इज ओनली अपीयरेंस। वंस आपने सब्सटेंस पकड़ लिया तो वो सब्सटेंस ही विभिन्न नाम रूपों में केवल प्रतीत हो रहा है, और वो चेंज भी हो रहा है, वो परिवर्तनशील तत्व है। हमको अपरिवर्तनशील जो तत्व है, जो हमारा स्वरूप है, उसमें ठहरना है और नज़ारे को महसूस करना है। बदलते हुए नज़ारे को हमको महसूस करना है कि यस दिस इज चेंजिंग, दिस इज चेंजिंग, एंड वी हैव नॉट टू गेट अटैच विद दैट। उसको बस जो है अटैच, उससे हम अटैच ना होए, खुद ही डिटैच हो जाएंगे। आपने जब गोल्ड निकाल दिया, यू आर दी गोल्ड, यू आर दी गोल्ड। अब आप क्यों उस ऑर्नामेंट के पीछे भागेंगे? व्हेन यू अंडरस्टैंड यू आर दी गोल्ड, सो व्हाट रिमेन्स इन दैट ऑर्नामेंट? जितना ये नजारा है, फिर आपको उसका इल्यूजरी कैरेक्टर पता चल जाएगा। तो ऐसा हो जाता है व्हेन, जब यू अंडरस्टैंड दैट नॉलेज, नॉलेज थोड़ा थोड़ा भी आपको प्रकट होती है, तो आपके अंदर से एक कंपैशन, एकत्व, इंटीग्रिटी, एकदम ब्यूटी, लव, वो सब का सब जो है, जिसमें कोई डिवीजन नहीं है, कोई खंड नहीं है, उसका विस्फोट हो जाता है ऑटोमेटिक। तो हमको बार बार अपने स्वरूप पे प्रैक्टिस के द्वारा, वैसे कोई ये प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन तभी भी शुरू में उसको प्रैक्टिस कह सकते हैं। इसलिए इन संतों ने कहा कि साधना और कोई जप तप, वो सब मन का काम है। जो मन से किया जाएगा वो यहाँ पे आपके स्वरूप पे पहुंच ही नहीं सकता। मन से किया हुआ चीज तो परिवर्तनशील में ही काम करेगा। जड़ में ही जड़ के साधन काम कर सकते हैं। ये तो चेतन तत्व है। इस चेतन तत्व में तो बोध, बस उसका बोध हो जाए। और उसका बोध कैसे करना चाहते हैं आप? दूसरी आप गलती क्या करते हैं? आपको लगता है किसी भी चीज को जानने के लिए हम उसको ऑब्जेक्ट की तरह जाने। हमने अपने जीवन में यही देखा कि मैं जानने वाला, और मैं किसी चीज को जानूं, तो मैं परमात्मा को भी एक ऑब्जेक्ट की तरह जानना चाहता हूं, ब्रह्म को भी एक ऑब्जेक्ट की तरह जानना चाहता हूं। लेकिन वो तो जानने वाला खुद ही है। जानने वाले को आप ऑब्जेक्ट की तरह कैसे देखोगे? और यही हमको घुमाते रहते हैं सारे मास्टर्स, कि परमात्मा तो अलग से प्रकट होगा। वो ऑब्जेक्ट थोड़ी है। यदि वो ऑब्जेक्ट है और आपसे अलग है, तो परमात्मा खंडित हो गया। फिर परमात्मा सर्वत्र नहीं है, परमात्मा सब में नहीं है, परमात्मा सब समय में नहीं है। तो वो परमात्मा की धारणा मूर्ता पर आधारित है। परमात्मा के माध्यम से ही, उस तत्व से ही तो आप जान रहे हो। तो जिसके माध्यम से जान रहे हो, उसको कैसे जानोगे? बस आप वही हो जाओ, यू बी दैट। उस तत्व को ही आप, उस तत्व में खुद ही ठहर जाओ। दैट इज सो। सो इन चीजों को बार बार अद्वैत वेदांत में भी स्पष्ट किया गया, इन सेजेज ने किया। यदि आप इनको बुक से पढ़ें तो कम से कम आपको 2-3 साल में ये ज्ञान समझ में आएगा। लेकिन इन सेजेज की ये कृपा है कि इन सेजेज ने इसको, लेकिन इन सेजेस की भी किताब पढ़ेंगे तो कम से कम 5-10 महीने तो पढ़नी पड़ेंगी। वॉट आई एम जस्ट टेलिंग यू, रिवीलिंग यू। तो जो इसको थोड़ा ध्यान से समझें और 2-4 बार इस ऑडियो या वीडियो को सुने,
तो हो सकता है कि उनके लिए ये आसान हो जाए इसको समझना. That will have a tremendous impact on your peace, on your silence, blissfulness. Your thoughts are automatically will come down जैसे ही आपको ये रियलाइजेशन होगा. तो डियर फ्रेंड्स, आज हम इस चर्चा को, डिस्कोर्स को यही समाप्त करते हैं विद a lot of gratitude to these sages who have given us this knowledge and direct path to realization. कहते हैं here and now you can realize that. Okay. हरि ओम फ्रेंड्स.